तो फेज 4 ऑफ द पीजीबीपी इज प्रोसीजरल सेक्शंस माय डियर फ्रेंड्स। प्रोसीजरल सेक्शंस में 2 सेक्शन आते हैं और एक सेक्शन है उसका जहां पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, और अनदर सेक्शन 44A भी जहां पे हमें टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि टैक्स ऑडिट करने का और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की लिमिट सेम है, तो ये गलत है। पहले तो याद रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लॉ में लिमिट अलग है और टैक्स ऑडिट के लिमिट अलग है। मैं आपको फटाफट पहले टैक्स ऑडिट के लिमिट बता देता हूं ताकि वो इजी है, जब बहुत जल्दी हो जाएंगे। सेक्शन 44AB इज द ब्रेड एंड बटर फॉर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, ठीक है ना। अगर 44AB नहीं होता ना तो 70 to 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स वुड हैव सफर्ड अ वेरी बिग चैलेंज टू सर्वाइव। लेकिन क्योंकि टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है और इट इज एक्सक्लूसिवली डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो सीए फर्म जो है वो थोड़ी सिक्योर्ड हो जाती है। बहुत सारे एप्लीकेशन जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि सीएमई इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स होते हैं, सीडब्ल्यू या सीएमई जो आप बता रहे हो सर, उनको भी टैक्स ऑडिट करना अलाउड कर दो, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया है। अभी तक यहाँ पे जो टैक्स ऑडिट करने की अथॉरिटी है वो खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। तो वो लिमिट्स फटाफट बता देता हूँ। ऑब्वियसली जब मैं टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर हैविंग टर्नओवर बिलो 1 करोड़। भैया जिनका टर्नओवर ही 1 करोड़ के नीचे होगा उनसे क्या टैक्स ऑडिट करवाना, राइट। टैक्स ऑडिट करवाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑन एन एवरेज इन मुंबई दे चार्ज 30 to 40,000। इन रूरल एरिया और नॉन मेट्रो सिटीज 15 to 20,000 लिया जाता है सेमी मेट्रो सिटीज में, और एकदम रूरल एरिया होगा तो 10 से 15,000 तो लिया ही जाता है। आपको क्या लग रहा है, एक कोई जो बंदा बिजनेस कर रहा है, एक 50 लाख का 60 लाख का जिसका प्रॉफिट हार्डली 3 से 4 लाख रुपया है, वो किसी सीए को 20, 25, 30 हजार देगा क्या एनुअली? नहीं देगा, लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो सर टैक्स ऑडिट हमने गवर्नमेंट को भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो छोटे एसएससी है, छोटे एसएससी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल नहीं रहेगा, चल जाएगा, उनको जो भी प्लस माइनस करना है करने दो। लेकिन जो बड़े बड़े एसएससीज होते हैं जिनका टर्नओवर 1 CR क्रॉस हो चुका है, गवर्नमेंट बोलता है इनका ऑडिट करना पड़ेगा। अब लास्ट ईयर में निर्मला सीतारमन जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि देखो अगर इंडिया में अगर आप फेयरली बिजनेस करोगे, आप जेन्युइनली बिजनेस करोगे तो आपका कंप्लायंस कॉस्ट हम कम कर देंगे, लेकिन आपको जेन्युइन बिजनेस करना है। सर जेन्युइन बिजनेस का क्या मतलब होता है? जेन्युइन बिजनेस का ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट बता रहा है कि भैया इंडिया में नॉन कैश इकोनॉमी लेकर आओ, नॉन कैश इकोनॉमी लेकर आओ। सर क्यों नॉन कैश इकोनॉमी लेकर आओ? क्योंकि कैश लीड्स टू द ब्लैक मनी, और नॉन कैश इकोनॉमी मतलब बैंकिंग सेक्टर, सब कुछ बैंकिंग सेक्टर से करोगे तो एटलीस्ट होप है कि लोग टैक्स भरना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि हमारे बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है तो यार हमें पकड़ा जा सकता है। उसके अलावा एक और रीजन है, जब भी आप लोग अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके काम करोगे तो आपको कोई एक एसएससी आएगा आपके पास, बोलेगा भैया मेरा नेट प्रॉफिट जो है ना वो 12 लाख रुपए का है, मुझे ना 12 लाख के ऊपर टैक्स नहीं भरना है, मुझे ना 6 लाख के ऊपर ही टैक्स भरना है। तो अभी आपको 6 लाख रुपए से एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो लोग क्या करते थे, लोग डाल देते थे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज, ऑफिस एक्सपेंसेस 3 लाख रुपीज, सैलरी, ठीक है ना, सैलरी 1.8 लाख। मतलब मन में जो आएगा ना रैंडम, जो तुमने अभी बीकॉम वगैरह में पढ़ के रखे ना कुछ हेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, ये वो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर, दुनिया भर के एक्सपेंडिचर को तुम लोग डेबिट कर देते थे, ठीक है ना। डेबिट करते हैं, आज भी लोग करते हैं। ये सब फेक एक्सपेंसेस होते हैं, इसको घोस्ट एंट्री बोला जाता है, दे डोंट एग्जिस्ट, उनको खाली मारा गया है। इनके सामने करस्पॉन्डिंग कैश का इफेक्ट जाता है, क्योंकि ये तो चेक से जाने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो फेक एंट्री है। तो गवर्नमेंट को ये फेक एंट्रीज करना भी रोकना था, तो गवर्नमेंट ने अभी लोगों से प्रॉमिस लिया कि देखो अगर तुम्हारा एग्रीगेट कैश रिसिप्ट, तुमने जो कैश रिसीव किया ना पूरे साल भर में, अगर तुम्हारा एग्रीगेट कैश रिसिप्ट इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज लेस देन टोटल 5% ऑफ द रिसिप्ट, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पता होगा, कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पे इस साइड रिसिप्ट होता है, इस साइड पेमेंट होता है ना। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना है ना लाइफ में कभी ना कभी, 2 कॉलम 3 कॉलम ऐसा होता है ना। तो जितने भी रिसिप्ट हुए आपको, हाँ कैश बुक, जितने भी आपको रिसिप्ट हुए हैं सारे रिसिप्ट का टोटल कर लो, कैश का अलग से टोटल कर लो। कैश का टोटल अगर टोटल रिसिप्ट से 5% से कम होगा, मतलब मोर देन 95% आपने बैंक में रिसिप्ट लिया हुआ है, तो आप जेन्युइन एसएससी हो। चलो ये तो रिसिप्ट साइड की बात हो गई। सर पेमेंट साइड पे यहाँ पे थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा, एक करेक्शन है यहाँ पे।
सर पेमेंट साइड पे जैसे रिसिप्ट साइड पे 5% का लिमिट लगाया, वैसे पेमेंट साइड के ऊपर भी 5% लगाया। 5% ऑफ टोटल पेमेंट लिखना है दोस्तों। यहाँ पे गलती से कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये गलती से यहाँ पे रिसिट ही आ गया। 5% ऑफ टोटल पेमेंट, तो यहां से जितनी भी पेमेंट गए हुए हैं उसमें भी दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। आप कैश कॉलम का टोटल ले लो, आप कैश और बैंक दोनों का टोटल ले लो। टोटल रिसिप्ट को आप कैश के टोटल से कंपेयर करो। अगर आपने लेस देन 5% पेमेंट किया हुआ है, लेस देन 5% पेमेंट किया है कैश के मोड में या एनी अदर लैंग्वेज में अगर मुझे बात करना पड़ेगा तो मैं बताऊंगा 95% से ज्यादा पेमेंट अपने बैंकिंग मोड में किया हुआ है, तो आप लेजिटिमेट बिजनेसमैन हो, आप अच्छे बिजनेसमैन हो, आपको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अप टू 5 CR, अप टू 5 CR आपको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। A very very good move from the government of India to give relaxation to those genuine assessees who do not indulge into cash payments and cash receipt। तो ये उन्होंने 5 करोड़ का लिमिट बना दिया है। तो दो बातें याद रख लो आप लोग। टोटल टर्न, ये करोड़ इधर टाइपिंग नहीं हुआ है, ठीक है ना, टाइपिंग हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वहां पे टेबल है ना, तो टेबल श्रिंक हो जाता है चार्ट बनाने के टाइम पे। तो टोटल इनकम, टोटल टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ रुपए जनरली, और अगर 5% से लेस रिसिप्ट है, 5% से लेस पेमेंट है इन कैश मोड, तो आपका टर्नओवर का लिमिट 5 करोड़ हो जाएगा। प्रोफेशनल्स के लिए करोड़ की लिमिट बहुत बड़ी हो जाती है, प्रोफेशनल्स का इनकम इतना नहीं होता, तो प्रोफेशनल्स के लिए गवर्नमेंट ने 50 लाख का लिमिट लगाया हुआ है। तो 50 लाख रुपीज का, 50 लाख रुपीज के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आपका टैक्स ऑडिट होता है। जैसे मैं हमेशा मेरे बॉस का एग्जांपल देता हूं, मेरे जो बॉस है उनका में टैक्स ऑडिट करता है, ठीक है ना, राम पाटिल इधर टैक्स ऑडिटर, ठीक है ना, लेकिन राम पाटिल और मेरे बॉस हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता, मेरे बॉस का टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे बॉस का जो रिसिप्ट है, बिजनेस रिसिप्ट है, दैट इज मोर देन 50 लाख रुपीज इन ईयर, और मेरा अभी तक बिजनेस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा गया नहीं है, लेस देन 50 लाख है। तो मैं उनका ऑडिट करता है, लेकिन मेरा ऑडिट कोई नहीं करता। मेरा ऑडिट भी होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी मेरा ऑडिट क्यों होता है, उसका रीजन अलग है। लास्ट ईयर से मेरा भी ऑडिट होना चालू हो गया, लेकिन उसका रीजन अलग है। टर्नओवर इज नॉट अ लिमिट रीजन, चलो बताऊंगा अभी थोड़ा टाइम में। सर ये तो ये लोग हो गए। सर ये 44 AD करके कोई एसएससी है, उसको टर्नओवर का लिमिट 2 करोड़ का है। ये 44 AD क्या है अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, इसको होल्ड करके रखो, समझा दूंगा अभी 2 मिनट में। और ये डिक्लेरेशन ऑफ लोअर प्रॉफिट का भी पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया, बताऊंगा अभी थोड़ा टाइम में बताऊंगा, थोड़ा टाइम दो। ऑडिट फॉर्म, सर ऑडिट फॉर्म कौन से होते हैं? अगर आपका किसी और ऑडिट लॉ में आपको ऑडिट, अगर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, कोई और लॉ में, कंपनीज एक्ट में आपको अगर ऑडिट मैंडेटरी, तो आपको 3CA और 3CD भरना पड़ता है। 3CD एक्चुअली ऑडिट फॉर्म नहीं है, ये ऑडिट फॉर्म है। यहाँ पे 2 पेज का ऑडिट लिखा जाता है, ऑडिट ओपिनियन जाता है। 3CD में यहाँ पे लिखा जाता है। 3CD में क्वेश्चन ईयर होता है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको कुछ बातें बतानी पड़ती है गवर्नमेंट को। वैसे ही एनी अदर एसएससी जहाँ पे ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए 3CB और 3CD जाता है। 3CD कंपलसरी है, दोनों जगह पे 3CD जाता है। सर ऑडिटर कौन हो सकता है? टैक्स ऑडिटर हो सकता है ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए भी मैंने लिख दिया, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए लिखा गया है। चलो ठीक है, ये हो गया आपका मोटा मोटी बातें किसकी? ऑडिट की। लोगों को लगता है जब ऑडिट होगा तभी बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी मेंटेन करेंगे। पहले तो ये मिथ है, ये मोह माया है, ऐसा सच नहीं है, ठीक है ना। टैक्स ऑडिट में कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो।